हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पुरानी क्लासेस आपने नहीं देखी हैं और अगर आपको देखनी है तो मैं बता दूं आपको कहां पर मिलेगी आपको हमारे इस चैनल एस आज मैथमेटिक्स पर। करना क्या है, आपको जाना है चैनल पर और चैनल पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है, वहां पर ओके करना है और वहां पर आपको जो है कक्षा 10 की सभी प्रश्नावलियां 2025-26 के नाम से एक प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल हो जाएगी। उस पर ओके कीजिएगा और आपको पुरानी जितनी भी क्लासेस हो चुकी है वो सारी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी जाकर जरूर देखिए अगर आपने नहीं देखे तो। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बिना समय को गवाए अपन बात करते हैं आज के लास्ट दो प्रश्न, फिर इसके बाद में अपनी प्रश्नावली 6.2 हो जाएगी खत्म और बहुत ही जल्द जो है अपन 1 बाय 1 करके छठी प्रश्नावली को क्लोज कर देंगे। ठीक है, चलिए। हाँ जी, तो प्रश्न ये कहता है कि एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर डीसी है तथा इसके विकर्ण परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो सिद्ध करने या दर्शाने वाले सवाल होते हैं उनमें क्या लिखना पड़ता है बेटा, दिया गया। तो ये लिखा अपन ने दिया गया में क्या लिखेंगे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है तथा तथा विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं, विकर्ण O पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर इसके बाद में दिया गया के बाद में दूसरा ऑप्शन आता है सिद्ध करना है। सिद्ध करना है यानी कि सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, तो AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO, ये क्या करना है बेटा, सिद्ध करना है। तीसरा ऑप्शन आता है सत्यापन। सत्यापन, अब देखिएगा चित्र कैसे बनाते हैं। एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर DC है। कभी भी समलंब चतुर्भुज का नाम आ जाए तो आपको चित्र ऐसे बना लेना है, ये बना लिया सर, समलंब चतुर्भुज। अब इसके बाद में AB जो है किसके समांतर है, DC के। इसमें देखो समांतर भुजा एक तो ये और एक ये है, तो इधर तो नाम दे दूं मैं AB और इधर नाम दे दूं CD। तो ये देखो AB किसके समांतर है, DC के समांतर है। इसमें कोई दिक्कत ना है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे तो ये समांतर लग नहीं रही होगी आपको क्योंकि थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, ये लीजिए, ये बन गया। ये हो गया अपना समलंब चतुर्भुज। अब इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण, एक विकर्ण सर ये रहा, एक विकर्ण ये रहा, परस्पर किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। विकर्ण किसको बोलते हैं, किसी चतुर्भुज के या किसी आकृति के सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली रेखा, आमने सामने के जो कोणे होते हैं ना उनको मिलाने वाली रेखा को अपन क्या कहते हैं, विकर्ण कहा जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब दर्शाना है अपने को, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट और बना लेते हैं नया, यहाँ पे बना लेते हैं रचना। रचना में क्या करते हैं, हम एक लाइन खींचते हैं यहाँ पे ऐसे, इसका नाम है ई, यानी कि हमने एक लाइन खींची ईओ, वो किसके समांतर है, इन दोनों के समांतर अपन ने खींची। रचना है तो जैसे यहाँ पे लिखेंगे ई ओ, किसके समांतर खींची अपन ने, AB के समांतर भी होगी और DC के समांतर भी होगी। ये जो अपन ने लाइन खींची ये AB के समांतर भी खींची और DC के समांतर, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर है तो ये किसी एक के भी समांतर हो जाएगी तो दोनों के समांतर मानी जाएगी ना भाई, तो इसलिए दोनों के समांतर हो गई ये रचना से। चलिए अब आगे तीसरा चौथा ऑप्शन नहीं हो गया अपने, चौथा हो गया अपने सत्यापन। हाँ जी, एक बार तो लेंगे अपन EO समांतर AB, EO समांतर AB, EO समांतर AB। सर जी EO ये रहा और AB ये रहा, तो बताओ ये इस त्रिभुज में है कि नहीं, ये मन नहीं, बताओ। ऐसे E O, ये A, ये B, ये D
और ये सी, तो ईओ समांतर ए बी। उल्टा ले लिया यार भाई यार, ऊपर वाला त्रिभुज आएगा इसमें, ऊपर वाला त्रिभुज आएगा, है ना। ईओ समांतर ए बी, ये चल रहा है ऐसे, ये इसके समांतर है ई ओ, ये ए, ये बी, और ये यहाँ पे क्या हो गया डी। ईओ जो है इसके समांतर है, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया था कैसे लिखेंगे। अगर ऐसी कंडीशन आ जावे और ऐसे समांतर होवे तो कौन सी प्रमेय लगती है, आधार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कैसे लगेगी प्रमेय, तो अपन क्या करेंगे, ये इसके समांतर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसके बटेवा में ये लिखेंगे और इसके बटेवा में ये लिखेंगे। तो यहाँ पे तो है ए ई और इधर क्या है ई डी, तो यहाँ पे लिखूं मैं ए ई और बटेवा में ई डी, फिर बराबर लिखूं। इधर क्या लिखेंगे, बी ओ बटेवा ओ डी, ये लिखा अपन ने बी ओ बटेवा ओ डी। समीकरण क्या दे दी, हर बार की तरह एक दे दिया अपन ने। फिर दूसरी उठाते कंडीशन, देखिएगा ध्यान से, यहां तक आया भाई समझ में। ये समांतर लिया इस त्रिभुज के हिसाब से और इसके बटे में ये लिखा और इसके बटे में ये लिखा और दोनों अनुपात क्या हो गए बराबर। फिर नेक्स्ट बात करें दूसरे पॉइंट की, जैसे अपन ने ईओ को ए बी के समांतर में लिया, वैसे अब की बार ईओ को किसके समांतर में लेंगे, डीसी के। ये लिखा अपन ने ईओ समांतर डीसी, ईओ समांतर डीसी, और ईओ समांतर डीसी के हिसाब से देखो ईओ समांतर डीसी। अब ये वाला त्रिभुज नाम में आया भाई, ये वाला देखो ध्यान से, यहाँ पे डी है, यहाँ पे सी है, इधर ई है, इधर ओ है और इधर क्या है ए है। ये अपना त्रिभुज आया जिसमें ये वाली जो है ना इसके समांतर है, और अगर ये वाली इसके समांतर है तो वही प्रमेय लगेगी इस टाइप के त्रिभुज में। कौन सी वाली, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। क्या होगा, इसके बटेवा में तो ये यानी कि ए ई के बटेवा में क्या आ जाएगा ईडी, ये हो गया ए ई बटेवा ईडी, फिर बराबर सर। इधर क्या होगा ए ओ बटेवा ओ सी, तो ये लिखा सर ए ओ बटेवा ओ सी, ये हो गई अपनी समीकरण नंबर 2। दोनों इक्वेशन बन चुकी है, दोनों में देखो कुछ सेम मिला कर नहीं मिला, मिला सर ए ई अपॉन ई डी, और इधर भी क्या है ए ई अपॉन ई डी, ये दोनों दोनों सेम है। तो अपन ने क्या कहा था कि अगर दोनों दोनों सेम होती है तो अलग अलग को भी सर बराबर लिख दो, यानी कि जैसे समीकरण 1 व 2 से ये और ये सेम है तो अलग अलग को बराबर, या यूं समझे सर ए ई अपॉन ई डी का जो मान है ना ये वाला, इस ए ई अपॉन ई डी की जगह क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो क्या होगा बी ओ अपॉन ओ डी बराबर ए ओ अपॉन ओ सी। ये देखो आप बीओ अपॉन ओ डी, इसमें बीओ कहाँ चाहिए नीचे और ऊपर क्या चाहिए एओ, अपन क्या करते हैं इसको ट्रांसफर कर देते हैं। ये जो ओसी है ना ओसी, इसको कहाँ ले आते हैं ऊपर, और इस ओसी को ऊपर ले आए और नीचे क्या था ओ डी, फिर बराबर अगर ओसी यहां चला गया तो बी ओ कहां जाएगा नीचे, ये हो गया बी ओ, और फिर ऊपर क्या है ए ओ। ये आया कि नहीं आया, अपन ने क्या किया आंसर में सिद्ध करना है जिसमें बी ओ नीचे और उसके ऊपर ए ओ चाहिए, तो जहां पर ए ओ था उसके नीचे तो अपन ने क्या किया बी ओ भेज दिया और ओसी को कहा ले आए ऊपर। अतः ओसी लिखो चाहे इसको सीओ लिखो, बात तो वही है। आप एओ बटेवा बीओ, इधर भी क्या है एओ बटेवा बीओ, और सीओ बटेवा डीओ, सीओ बटेवा डीओ, आगे पीछे हो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो लास्ट में अपन इतना सा लिख देंगे अतः करके, और जो आंसर था ना वही वापस वहां पे लिख देंगे, इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए ओ अपॉन बीओ बराबर सी ओ अपॉन डी ओ, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर, और लिख देंगे एच पी यानी कि हैंस प्रूव। लीजिए ये अपना सवाल भी बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इसके अगले लास्ट प्रश्न की। लास्ट प्रश्न कैसा है क्या करता है, हाँ जी 10वां प्रश्न देखिएगा, एक एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है, दर्शाइए कि ABCD एक क्या है समलंब है। तो सवाल यहाँ पे है, तो सबसे पहले इसके हिसाब से अपन चित्र बनाएंगे। तो एक एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं,
तो ये एक चतुर्भुज बनाया अपन ने। समलंब भी क्यों बनाया भाई, क्योंकि इसको सिद्ध क्या करना, समलंब तो आकृति वैसी बना लो, फिर अपन इसको सिद्ध कर लेंगे। तो एबीसीडी के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ए बी सी और डी। इसके जो विकर्ण है, एक विकर्ण ये और एक विकर्ण ये, जो कहां पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन DO है। तो दर्शाए कि ABCD क्या है, समलंब है। तो सबसे पहले तो दर्शाने वाले सवालों में क्या लिखेंगे अपन, दिया गया है, दिया गया है। अब दिया गया है तो दिया क्या गया है, दिया गया है ABCD एक, नहीं 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 ऐसा लिखो, एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है। एक चतुर्भुज ABCD दिया गया है जिसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जिसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु O पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। ये तो हुआ दिया गया फिलहाल। अब आगे की बात करें तो सिद्ध क्या करना है, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। सर जी सिद्ध क्या करना है, तो दर्शाइए कि ABCD और भी है भाई इसमें प्रतिच्छेद करते हैं, जिसमें और भी दिया गया देर का जो गणितीय रूप देर का उसको भी लिखेंगे इस टाइप में। तो AO अपॉन BO, AO अपॉन BO बराबर CO अपॉन क्या हो जाएगा, DO। ये भी दिया गया है, ठीक है भाई। ये रहा, सिद्ध करना है, दर्शाइए कि ABCD एक क्या है, समलंब है। ABCD एक समलंब है। फिर अपन क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। ये दो सवाल ऐसे हैं जिनमें रचना करनी पड़ती है। रचना करेंगे अपन, क्या करेंगे, यहां से एक लाइन खींची अपन ने EO, क्या खींचा अपन ने, EO, और इस EO को जो है अपन ने किसके समांतर लिया, DC के समांतर। यहां पे खींचते हैं EO समांतर DC, ये रचना में लिख दिया अपन ने, ठीक है सर। दोनों को समांतर, इस लाइन को अपन इसके समांतर और इसके समांतर, दोनों के समांतर नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ABCD एक समलंब सिद्ध करना है। ये समलंब होगा तभी इसकी दोनों भुजाएं समांतर होगी। तो हम जो है अगर इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को समांतर सिद्ध कर देवे तो अपना आंसर आ जाएगा कि ये समलंब होगा, क्योंकि भुजाओं का एक युग में समांतर हो और दूसरा असमांतर हो तो वह क्या होता है, समलंब होता है। तो इसलिए अपन डायरेक्टली इस दोनों को समांतर नहीं ले सकते, तो अपन क्या किया कि ईओ को जो है DC के समांतर खींच दिया। तो लीजिए भाई खींच दिया यहाँ पे। फिर लिखते हैं सत्यापन। सत्यापन में बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो दिया गया है उसके हिसाब से चलते हैं। तो क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखा AO अपोन में क्या लिखेंगे, BO बराबर CO, और अपोन में क्या लिखा, DO, और क्या लिखेंगे, दिया गया, दिया गया। अब AO अपॉन BO, तो चेक करो AO और अपोन में क्या आ रहा, BO। जबकि लाइनिंग के हिसाब से देखें तो इस AO के बटेओ में क्या आना चाहिए, OC या फिर CO। तो यहां पे देखो AO के बटेओ में क्या ले आते हैं, ऊपर वाली संख्या को कहां ले आते हैं, नीचे, और नीचे वाली संख्या को कहां ले जाते हैं, ऊपर। और फिर बटेवा में क्या चल रहा है, DO, और इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 1। अपन ने कैसे किया, तो सर यहाँ पे देखो इस लाइन की बात करें तो AO और उसी पर OC या CO आ रहा है। तो हमने क्या किया, AO, ये AO इस CO को ले आए नीचे और BO का भेज दिया ऊपर। तो BO बटेवा DO, ये देखो BO ये लाइन और DO ये लाइन, पूरी लाइन बनी तो नहीं बनी भाई, बन गई। उसके हिसाब से इसको सेट कर लिया अपन ने। ठीक सर, आगे बढ़ते हैं, देखेगा ध्यान से। अब अपने को क्या करना है, EO समांतर DC रचना वाली यूज करनी है। EO समांतर DC, EO ये रहा सर EO और DC ये रहा। तो मैंने यूं समझाओ कि इस त्रिभुज में आवेगा कि नहीं आवेगा, ऐसे। ये रहा सर, ये रहा यहाँ पे, ये E है, ये O है, ये A है, और ये D है, और ये क्या हो गया, C हो गया। यही चित्र है अपना। अब इस चित्र के हिसाब से आप देखो, ऐसी कंडीशन बनने पर आप सभी को पता ही होगा कि कौन सी प्रमेय लगती है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। कैसे लिखेंगे,
ए ई के बटेवा में लिखेंगे ई डी, ए ई के बटेवा में लिखेंगे ई डी, और बराबर सर ए ओ के बटेवा में क्या लिखेंगे ओ सी। समीकरण नंबर क्या हो गई बेटा, 2 हो गई। अब समीकरण 1 में 2 में आप चेक करो कि कोई सेम मिल रहा कि नहीं मिल रहा। सर मिल रहा, देखो ए ओ अपॉन सी ओ, और इधर भी देखो ए ओ अपॉन सी ओ, ओ सी बोलो चाहे सी ए बोलो, बात तो वही है। तो यानी जो सेम सेम है उसको तो भूल जाओ, और जो अलग अलग है उन दोनों को क्या लिख देते हैं, बराबर। तो देखिए ध्यान से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को यूज किया अपन ने। जो सेम ये वाला और ये वाला सेम मिला, इन दोनों को भूल जाओ, और अलग अलग है उन दोनों को बराबर लिख दो। तो इधर तो लिखूं मैं बी ओ और बटेया में डी ओ, फिर बराबर इधर लिखूं ए ई और फिर बटेया में क्या लिखूं ई डी। ये लिख दिया सर। यहां तक कोई दिक्कत है कि ना है सर। अब देखना, एक लाइन और लिखते हैं, 2 लाइन और लिखते हैं अपन यहां पर। बीओ अपॉन डी ओ चेक करते हैं त्रिभुज में। सर बी ओ ये रहा और डी ओ ये रहा, यानी इसके बटेवा में ये, और ए ई अपॉन ई डी ये रहा सर इसके बटेवा में ये। आप मैंने यूं बताओ कि इसके बटेवा में तो ये आ रहा है और इसके बटेवा में ये आ रहा है, इसका मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये अगर इसके समांतर होगी तभी तो इसके बटेवा में ये आएगा, इसके बटेवा में ये आएगा, आएगा ना भाई। तो अगर ये समांतर होगी तभी ऐसा आएगा, और ऐसा आ चुका है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है। तो अब की बार उल्टे चले, और उल्टे चले इसका मतलब क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से, के विलोम से क्या होगा, बीओ अपॉन डीओ, बीओ ये रहा, डीओ ये रहा, ए अपॉन ईडी, ए अपॉन ईडी, इसके बटेवा में ये, इसके बटेवा में ये, इसका मतलब ये ईओ जो है ना बेटा, ईओ किसके समांतर होगी, ए बी के। अब बताओ अर्थात क्या होगा, ईओ जो है डीसी के भी समांतर है, और ईओ जो है ए बी के भी क्या है, समांतर। इसका मतलब क्या हुआ कि ईओ समांतर ए बी समांतर डी सी, ईओ दोनों के समांतर है। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी जो है वह किसके समांतर होगी, डीसी के। ये इसके समांतर आ गए और ये इसके समांतर अपन ने खींची, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में समांतर हो गए। अगर ये दोनों आपस में समांतर हो चुकी है तो इसका मतलब भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, तो हम कह सकते हैं कि अतः ए बी सी डी एक क्या होगा, समलंब है। और समलंब है, यही तो लाना था अपने को कि समलंब होगा, तो ला दिया अपन ने, तो लिख दिया यहाँ पे इति सिद्धम। खींचिए स्क्रीनशॉट फटाफट से, ये हो गया अपना आंसर। और ये अपनी प्रश्नावली जो 6.2 है ये भी एकदम बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे अपन अगली नई क्लास के अंदर जिसके अंदर अपन 6.3 के आगे को सवालों को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सभी का धन्यवाद, जय हिंद।